किसानों को यहाँ गन्ना है, ये गन्ना का दाम नहीं मिल रहा। पिछले 4 वर्षों से एक धेला नहीं बढ़ा, जबकि लागत मूल्य बढ़ता लें, बिजली लें, कृषि यंत्र, कीटनाशक, इनमें बेतहाशा वृद्धि हो गई। एक अनुमान के अनुसार लगभग 35% लागत मूल्य बढ़ गया खेती में। अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में आपने देखा होगा किस तरीके से लोग भय, मृत्यु और लाचारी से कर्रा उठे थे। हजारों लाखों लोग काल के गाल में समा गए। हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बिल्कुल चरमराई हुई थी। शिक्षा पे बड़े सवाल उठे। आज बहुत सी सुझाव आए शिक्षा के क्षेत्र में भी। शहरों की समस्याएं आई, कई शहरों की समस्याएं आज उसमें उनके बारे में, जैसे प्रदूषण की है, पार्किंग की समस्या है, ये भी एक प्रमुखता से उठी आज। बेरोजगारी का आलम इतना ज़बरदस्त है कि आप नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं 700, 600 किलोमीटर की यात्रा करके घरों वापस लौटे हैं गोदी में लेकर के। तो इस तरीके से कोरोना काल में लोग मरे, दवा नहीं मिली, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, और मरने के बाद कब्रिस्तान और शमशान भूमि में जगह भी नहीं मिली। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जनमानस आज उद्वेलित है। आज उनकी सबकी समस्याओं को सुनने के लिए और उनका निराकरण कैसे हो, इस बात के लिए हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। भाजपा हमेशा अपना मैनिफेस्टो बनाती है और अपने मैनिफेस्टो पर कितना भी वो बिल्कुल भी अमल नहीं करती, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल इस गारंटी के साथ मैनिफेस्टो बना रहा है कि जो चीज़ मैनिफेस्टो में आएगी, जो जन समस्या हम लोगों के सामने खड़ी होगी, हम निश्चित रूप से उन समस्याओं का समाधान करेंगे। जिन समस्याओं को 3 इशूज़ पे ही मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, जैसे जैन जी ने मेरे को बोला है, एक स्टूडेंट्स है, यूथ है और सोशल जस्टिस है। तो युवाओं का जो पिछले 45 साल में जितनी बेरोजगारी नहीं थी वो योगी सरकार में आ गई है, मोदी सरकार में आ गई है। और युवाओं में एक हताशा है अपने फ्यूचर को लेकर। शिक्षा को तो मतलब देश से ख़त्म सही करने को ये कगार पर है। ये सरकार शिक्षा को कोई महत्व नहीं दे रही है, स्वास्थ्य पे कोई महत्व नहीं दे रही है। और स्पोर्ट्स की बात तो करते हैं मोदी जी, जैसे स्पोर्ट्स में बड़े बड़े तमके लेकर आए, कोई तमका लेकर आया तो उनके साथ मीटिंग करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में भी जो खर्चे की जो उनको ज़रूरतें थी वो ख़त्म कर दिया गया है। स्पोर्ट्स के लिए देखिए पिछले 4 या 6-7 सालों में मोदी ने एक भी स्टेडियम बनाया तो वो अपने हिसाब से उनका नाम बदल गया। स्पोर्ट्स पर यूथ और स्टूडेंट दोनों से जुड़ा हुआ है। तो उस पर सबकी राय, बहुतों की राय ये आई है कि ग्राम लेवल पर कम से कम खेल मैदान हो, कम से कम, और उस चयन को हम जिला स्तर तक ले जा सकें। जिले पर हम प्रत्येक जिले में ये भी डिमांड आ रही है कि प्रत्येक जिले में एक स्पोर्ट्स कॉलेज की भी व्यवस्था की जाए। स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ साथ उसको कन्वर्ट किया जाए स्पोर्ट्स कॉलेज में, ताकि शिक्षा के साथ साथ वहाँ पर खेल का भी विकास हो सके। तो वो गांव से लेकर ब्लॉक स्तर तक, और एजुकेशन में भी प्रत्येक गांव में, ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी की व्यवस्था और वो जिला स्तर तक जानी चाहिए। इसमें महिलाओं के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाए, कंप्यूटर लाइब्रेरी वहाँ पर मेंटेन की जाए आने वाले सब। तो ऐसी घोषणा पत्र के लिए डिमांड आ रही है, और वो निश्चित रूप से वो युवाओं से प्रेरित है और युवाओं की डिमांड है, और देश और प्रदेश के लिए दोनों हित में। तो हम चाहेंगे कि वो मैनिफेस्टो में हम रखें उन चीज़ों को। ये जो लोक संकल्प समिति बनाई है आपकी अध्यक्षता में और छोटे चौधरी की अध्यक्षता में बनी है, पूरी बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने। हम लोग जितने भी ये घोषणा पत्र बनाया करते थे, एयर कंडीशन कमरे में बैठ कर बना लिया करते थे। हमें आदेश हुआ है और निर्देश हुआ है कि आपको गांव-गांव जाएं और गांव जा कर के या शहरों में जा कर के पूरी समिति के उनकी राय से ये घोषणा पत्र बनाया जाए। अगर उनकी राय को हम घोषणा पत्र में शामिल करेंगे तो जनता खुश होगी। ये बड़ा सराहनीय कदम है, गांव के लोग बड़े खुश हैं। इस तरह से ये नई पहल है आपकी पार्टी की? बिल्कुल नई पहल है, और नई पहल में गांव के लोग इतने खुश हैं और छोटे चौधरी को चाहते हैं कि हम एकदम ऊपर राष्ट्रीय लोकदल का फ्लैग एकदम हाई फ्लाई करना चाहते हैं। बड़ी लोगों में चर्चा हो रही है।
तो हमसे राय लेके तो आप लोग घोषणा पत्र बना रहे हैं, अपने आप बना लिया करते थे। बाथरूम की समस्या है और गांव के सुधार की समस्या है, सड़कों की समस्या है, मेडिकल समस्या है, यूथ की समस्या है, हर एक समस्या है। सारी समस्याओं का समाधान हमारे अध्यक्ष जो संकल्प करेगा पूरा बनाएंगे और लोग उसमें घोषणा पत्र में पूरा लिख करके देंगे, तो वो अपने आप जो पढ़ेंगे घोषणा पत्र लिखेंगे, गाँव के आदमी कहेंगे कि हमारी बात की चर्चा हो रही है, हमारी बात इन्होंने रखी है। हम नेचुरली लोक दल का समर्थन, राष्ट्रीय लोक दल का समर्थन करें और अभी भी समर्थन करने के लिए पूरी क्षेत्र तैयार है 100%। जो किसानों को परेशानी है, हमें मालूम है बिजली नहीं आती, बिजली नहीं मिल रही है, और बिजली के लिए किसान बेचारा जो सरकारी ट्यूबवेल है वहाँ तो खैर फ्री हो जाता है। कितने आप पानी भरने वाले कितने भरवा लेंगे सरकारी ट्यूबवेल पे, प्राइवेट ट्यूबवेल लगाते हैं, सारा खर्चा उनको अपना करना पड़ता है, बिजली के बिल आ जाते हैं, घरों की बिजली आ रही है। तो बिजली का बिल क्यों ना माफ़ किया जाए, सब जगह माफ़ है, हर जगह माफ़ है, किसानों की हर सुविधा मिल रही है। किसानों को आजकल मजदूर नहीं मिल रहा, उनके बीवी बच्चे साले जाके खेतों में काम कर रहे हैं। दूसरी बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। गांव के जितने भी उद्योग छोटे छोटे लगाए थे सारे ख़त्म हो गए, बिजली नहीं मिल रही है, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कहते थे एक कमरे में बैठ करके सारा समाधान होगा, कुछ नहीं हो रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। हॉस्पिटल में जाइए, बेचारा एक किसान गरीब आदमी हॉस्पिटल में जाएगा, उसे निकाल दिया जाता है, बात कोई करने के लिए तैयार नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है, ज़मीन बेच के उसका अपने ट्रीटमेंट कराता है, माँ बाप है बच्चे का जाकर। हम सफरर हैं, सारे लोग किसान सफरर हैं, और जब किसान सफरर होगा तो ये बीजेपी की सरकार चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगी। उनके सोच में जो उनका सोच है, मनीट वालों का सोच है, उनका सोच है कि पैसे वालों को ऊपर उठाए और किसानों को रगड़ दे, ज़मीन छिन जाएगी जैसे कि सब। और जब ज़मीन छिन जाएगी किसानों की तो किसान मजदूरी में काम बेचारा करेगा, बच्चे क्या भूखे मरेंगे। एजुकेशन नहीं हो पा रही है, उन बच्चों की एजुकेशन पढ़ाने के लिए पैसा देना पड़ता है, किसानों को अपना बेचना पड़ता है, गन्ना बेचना पड़ता है, या अपनी ज़मीन बेच के अपने बच्चों को पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि वो स्तर में आ सके, बराबर की लाइन पे आ सके। उनके बच्चे बेचारे पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है, फीस भी माफ़ नहीं हो रही उनकी, और कोई कहीं किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मैं बधाई देता हूँ छोटे चौधरी को और अपनी समिति वालों को, जितने भी समिति के मेंबर्स हैं, कि वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और जब लोक संकल्प में इसमें पूरा ला करके एक एक विवरण सब जब देंगे और लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे वाकई में राष्ट्रीय लोक दल की सरकार एक उचित सरकार है, उसका हम समर्थन करते हैं। जब सरकार हमारी बन जाएगी सारी सुविधाएं साथ में होंगी। ये मनुष्य की समस्याएं हैं और उनका निराकरण है। करीब करीब सभी सरकारें, चाहे किसी की भी सरकार चल रही हो, वही 60 विभाग हैं, वही अपनी कार्यप्रणाली लागू करते हैं। हम केवल इसलिए जा रहे हैं जनता के बीच में कि लोक लुभावनी बात ना करें। वास्तव में इस सेक्टर की क्या समस्या है, कृषि में क्या समस्या है, ग्रामीण विकास में क्या समस्या है। मैं भी आपको बता दूं, आए हैं, मैं भी बनाता रहा हूँ, 8-10 विभागों के बजट मैंने भी बनाए हैं। बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो पाता। अगर हेल्थ सेक्टर में हमारे 30 पॉइंट हैं तो उन 30 में हम अगर 2% इंक्रीमेंट वैल्यू देंगे किसी सेक्टर को, मान लो हम अपना 9% से बढ़ा के बजट 12% कर रहे हैं हेल्थ का, बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। 3% बजट बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अब उसको उस पॉइंट्स में किसमें कितना किसको इलेबोरेट किया जाए, ये महत्व करता है। और उसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम जा रहे हैं, जिले वाइज जा रहे हैं, मंडल वाइज जा रहे हैं, हर समाज के हर तबके से वार्ता कर रहे हैं और उनकी चीज़ों को नोट भी कर रहे हैं। और जितनी उसमें व्यवहारिकता के नज़दीक होंगी चीज़ें, कोई भी आदमी अपने को ये मान ले कि उसको सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती। मरते दम तक सीखते हैं हम लोग। आज भी बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पर जो प्रस्तुतिकरण हुआ है उससे पता चला है कि हाँ, इस सेक्टर में ये कमी है। और इसको अगर हम कभी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे या गवर्नमेंट में दबाव देके अपनी बात मनवाने की पोजीशन में होंगे, तो हम ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि जो पॉइंट्स हमने नोट किए हैं उसमें व्यवहारिकता से जो पॉइंट लागू किए जा सकते हैं उन पर हमारी समिति, संकल्प समिति, उसको अपने उसमें भी सम्मिलित करेगी, मैनिफेस्टो में भी, और कोशिश की जाएगी कि मैनिफेस्टो को पूर्ण रूपेण लागू कराया जा सके।